नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या से निपटने के लिए और जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर को लेकर वे चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल के साथ अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और डीजीपी अशोक जुनेजा समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम सुबह 11 बजे रायपुर से विमान की ओर से रवाना होकर दोपहर करीब 12:45 बजे नई दिल्ली पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट वे करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर, नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू कर केंद्र सरकार ने नियम बनाया था। 2022 तक राज्यों को क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी। इससे 2022 तक देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया था। 2022 में अब क्षतिपूर्ति समाप्त होने जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल क्षतिपूर्ति नहीं दी है। इसे राज्य के हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति आगे बढ़ाए। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार से बोल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस विषय पर बातचीत भी की है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक गहलोत भी सीएम भूपेश बघेल के साथ मौजूद रहेंगे। उनके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से वे लोग भेंट करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर, नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सुशील शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सुशील जी, आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं और वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो बहुत सारे मामले हैं जिसको गृह मंत्रालय के साथ जिसमें चर्चा करनी है। इसके अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति का भी जो केंद्र सरकार ने 2017 के बाद 7 वर्ष देने का निर्णय लिया था, तो 2022 के बाद उसमें बंद होना है और राज्यों को वैकल्पिक आय के साधन की कोई व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई। क्षतिपूर्ति राशि भी केंद्र सरकार बंद कर जाएगी तो एक बड़ी दिक्कत आएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। इस संबंध में वे केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के हित का विषय है, इसमें चर्चा करना। मुख्यमंत्री जी के साथ में अशोक जुनेजा जी और हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं गृह, वो भी गए हुए हैं। वो तो उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं। गृह मंत्री के साथ चर्चा होगी जिसमें राज्य के हित के विभिन्न मसलों पर चर्चा की जाएगी। जी, लेकिन सीएम बघेल और गृह मंत्री अमित शाह की किन विषयों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है? जो मेन मुद्दे हैं, किन पर चर्चा होगी? सबसे बड़ा विषय जो नक्सलवादी इलाका है, तो वहाँ पे जो रणनीति केंद्र और राज्य सरकार का साझा वहाँ पे साझा नीतियां बनाई गई है और साझा आंदोलन चलाया जा रहा है नक्सल के खिलाफ, और उसकी बड़ी सफलता भी मिली है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्रालय की भी रिपोर्ट आई थी कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी हमले हैं उसमें 82% की कमी हुई है। इसके अलावा जो बस्तर का एक जिला कोंडा गांव जो है नक्सली
जीवन से बाहर निकला, एक बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी की गृह मंत्री के साथ चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा में राज्य के जो आंतरिक हित हैं, इसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मूवमेंट के बारे में भी चर्चा की जानी है गृह मंत्री। तमाम ऐसे विषय है जिसके बारे में मुख्यमंत्री गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। जी, बात अगर जीएसटी की करें तो जीएसटी की राशि भी बकाया है, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी। क्या इस मुलाकात में इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पे जीएसटी की राशि, बकाया राशि के बारे में तो चर्चा होनी ही है, क्योंकि ये गृह मंत्री जी का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं केंद्र सरकार में, तो इसमें चर्चा हो सकती है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो जीएसटी का पैसा वो न मिलने से और विभिन्न मदों का पैसा न मिलने से राज्य सरकार के कामकाज में दिक्कत आती है। इसके साथ ही जो मैं पहले भी बताया आपको कि राज्यों को जो क्षतिपूर्ति जीएसटी की मिलनी थी, जो 2017 से 5 साल से दी जा रही है, वो क्षतिपूर्ति राशि में भी केंद्र सरकार के द्वारा अब 2022 के बाद बंद किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि बंद कर दी जाएगी। राज्यों के पास में जीएसटी के लगने के बाद जो उनका राजस्व की हानि हुई, उसकी भरपाई कैसे होगी? 5 साल में 2-3 साल कोरोना में चले गया, तो राज्यों के पास में वैकल्पिक राजस्व का कोई व्यवस्था नहीं बनी है। यदि केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति बंद कर तो राज्यों के पास तंगहाली की स्थिति आएगी। और ये स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ नहीं है, देश के अनेक राज्यों के साथ है, क्योंकि अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री वो दबाव में बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन राज्यों के हित में आवश्यक है कि यदि एक केंद्रीय कर प्रणाली लागू की गई है, तो केंद्रीय कर प्रणाली का नुकसान राज्यों को न उठाना पड़े, क्योंकि राज्यों को भी विभिन्न प्रकार के जनहित के कार्य संपादित करने होते हैं। या जैसे उनके कराधान में दिक्कत आएगी, उनके राजस्व के संग्रहण में दिक्कत आएगी, तो उन कामों में परेशानी होगी, जनहित के कामों में। तो यह आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति की राशि को कुछ साल और दिया जाए केंद्र सरकार द्वारा, जब तक कि राज्यों के पास में अपने वैकल्पिक आय के साधन न बने। इसमें भी चर्चा हो सकती है। सुशील जी, अगर इन सब समस्याओं का निवारण हो गया है तो आगे राज्य में किस तरह से सुधार देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी तो इन सारी समस्याओं का निवारण हुआ नहीं, अभी तो चर्चा होना है। निश्चित तौर पे भविष्य में एक अच्छी सदिच्छा के साथ और कुछ अच्छा है। हम सब राज्यवासियों की कामना है कि मुख्यमंत्री जी की चर्चा गृह मंत्री जी से साथ ताकि राज्य के हित में निर्णय हो और राज्य के भले के लिए आगे काम संपादित किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या से निपटने के लिए और जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर को लेकर चर्चा होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के साथ अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और डीजीपी अशोक जुनेजा समेत वरिष्ठ अधिकारी भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे। कबीरधाम में मनरेगा कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मनरेगा कर्मचारियों को जनता कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि पंडरिया ब्लॉक में यह हड़ताल की जा रही है। वहीं अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्विनी यदु शामिल हुए हैं और अपना समर्थन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को दिया है। आपको बता दें कि अश्विनी यदु ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग जायज है। आज की महंगाई में 4 से 5 हजार रुपए में क्या होता है, इतने पैसे तो एक दिन में खर्च हो जाते हैं। ऊपरी से कर्मचारी हफ्ते में 3 से 4 दिन मुख्यालय जाते हैं, सारी तनख्वाह तो उसी में चली जाती है। परिवार चलाने के लिए कुछ राशि नहीं बचती, ऐसे में खुद का खर्चा भी नहीं चल पाता है। बेहद जरूरी है कि मनरेगा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए। वहीं आगे अश्विनी यदु ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख बांट रही है और हमारे प्रदेश में कई युवा दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला है। रोजगार सहायक प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से 1 भी रुपए की बीमा नहीं करवाया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों का कम से कम 1 करोड़ का बीमा हो ताकि उनके परिवार आगे की जिंदगी बिना परेशानी के गुजार सके। वहीं आगे अश्विनी यदु ने कहा कि मनरेगा कर्मचारी संघ अगर चाहे
तो जोगी कांग्रेस उनके समर्थन में भूख हड़ताल करने को तैयार है। जिस दिन संघ आदेश करेगा, जोगी कांग्रेस उनके साथ भूख हड़ताल में बैठ जाएगी। आपको बता दें, आज मनरेगा कर्मचारियों को समर्थन देने अश्विनी यादव के साथ जनता कांग्रेस युवा विंग कवर्धा जिलाध्यक्ष कामेश साहू, नरोत्तम खांडे, राजा निषाद, परमानंद साहू और अन्य कर्मचारी भी उनके साथ उपस्थित रहे। कबीरधाम में मनरेगा कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मनरेगा कर्मचारियों को जनता कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। पंडरिया ब्लॉक में ये हड़ताल जारी है। वहीं अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्विनी यदु शामिल हुए हैं और अपना उन्होंने समर्थन दिया है। आपको ये भी बता दें कि अश्विनी यदु ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग जायज है। आज की महंगाई में 4 से 5 हजार रुपए में क्या होता है, इतने पैसे तो एक दिन में खर्च हो जाते हैं। ऊपर से कर्मचारी हफ्ते में 3 से 4 दिन मुख्यालय जाते हैं, सारी तनख्वाह तो उसी में चली जाती है। परिवार चलाने के लिए कोई राशि नहीं बचती है। ऐसे में खुद का खर्चा भी निकल नहीं पाता है। बेहद जरूरी है कि मनरेगा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए। वहीं आगे अश्विनी यदु ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख बांट रही है और हमारे प्रदेश में कई युवा दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी मुआवजे में नहीं मिल रहा है। रोजगार सहायक प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से 1 भी रुपए की बीमा नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों का कम से कम 1 करोड़ का बीमा हो, ताकि उनके परिवार आगे की जिंदगी बिना परेशानी के गुजार सके। वहीं आगे अश्विनी यदु ने कहा कि मनरेगा कर्मचारी संघ अगर चाहे तो जोगी कांग्रेस उनके समर्थन में भूख हड़ताल करने को तैयार है। जिस दिन संघ आदेश करेगा, जोगी कांग्रेस उनके साथ भूख हड़ताल में बैठ जाएगी। आज मनरेगा कर्मचारियों को समर्थन देने अश्विनी यदु के साथ जनता कांग्रेस युवा विंग कवर्धा जिला अध्यक्ष कामेश साहू, नरोत्तम खांडे, राजा निषाद, परमानंद साहू और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। रायपुर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से 25 मार्च 2021 को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में बीते 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माना संबंधी आदेश को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से 25 मार्च 2021 को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में बीते 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है। कबीरधाम जिले में दिन ब दिन गर्मी का एहसास बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं प्यास से लोगों के गले भी सूख रहे हैं, जिसे देखते हुए कबीरधाम पुलिस की ओर से जगह जगह प्याऊ घर का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर के मुख्य मार्ग से गुजरने वाले शहरी और जिले के अलग अलग ग्राम से प्रतिदिन आने वाले आम जनों, राहगीरों को गर्मी के मौसम का खास ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल और गुड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्याऊ घर का शुभारंभ जल देवता की पूजा अर्चना पर पुलिस कप्तान की ओर से रिबन काट कर की गई है। आपको बता दें, बढ़ते गर्मी के प्रकोप से कवर्धा पुलिस की ओर से एक खास पहल की गई है। कबीरधाम जिला में दिन ब दिन गर्मी का एहसास बढ़ता जा रहा है, तो वहीं प्यास से लोगों के गले भी सूख रहे हैं, जिसे देखते हुए कबीरधाम पुलिस की ओर से जगह जगह प्याऊ घर का शुभारंभ किया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग से गुजरने वाले शहरी और जिले के अलग अलग नगर ग्राम से प्रतिदिन आने वाले आम जनों, राहगीरों को गर्मी के मौसम का खास ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल और गुड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्याऊ घर का शुभारंभ जल देवता की पूजा अर्चना कर पुलिस कप्तान की ओर से रिबन काट कर की गई है। दिन ब दिन बढ़ती गर्मी के कारण पुलिस कर्मियों की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। यहाँ गुजरते हुए राहगीरों के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं।
बढ़ती गर्मी के कारण पुलिस ने राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों में कल सुबह से मतदाताओं की भीड़ देखी गई थी। वहीं सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सुबह 6:30 बजे मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। भीषण गर्मी की वजह से मतदाता सुबह से ही मतदान करने मतदान केंद्र में पहुंचने लगे थे। वहीं पहले मतदान फिर दूसरा काम की सोच भी मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं में नजर आई है। मतदाताओं ने कहा कि सुबह से मतदान करने मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर अन्य मतदाताओं को भी मतदान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर उन्होंने जागरूक किया। आपको बता दें, भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं की मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों में कल सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखी गई है। वहीं सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सुबह 6:30 बजे मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। भीषण गर्मी की वजह से मतदाता सुबह से ही मतदान करने मतदान केंद्र में पहुंचने लगे। वहीं पहले मतदान फिर दूसरा काम की सोच भी मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं में नजर आई। मतदाताओं ने कहा कि सुबह से मतदान करने मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अन्य मतदाताओं को भी मतदान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक किया। बस्तर के जगदलपुर में तोकापाल विकासखंड के अलग अलग पंचायतों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में तोकापाल जनपद पंचायत सीईओ की उपस्थिति में प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन देकर पेयजल समस्या के निराकरण की मांग की गई है। गौरतलब है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इसी प्रकार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 21 साल भी पूरे हो चुके हैं। उक्त अवधि में अनेकों प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को बस्तर जिला और वर्तमान तोकापाल विकासखंड में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की जिम्मेदारी रही है। आज तक विकासखंड तोकापाल अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के मूल निवासी ग्रामीणों को पेयजल की समस्या व्याप्त है। उक्त बातें ग्रामीणों ने जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे को बताई हैं। अरुण पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पेयजल आपूर्ति या तो हैंडपंप के माध्यम से होती है, जिससे अत्यधिक आयरन और अन्य रसायन युक्त लाल पानी निकलता है, जो कि स्वाद में प्रतिकूल होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। विकासखंड तोकापाल अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में जहां मोटर पंप या अन्य माध्यम से पाइपलाइन की ओर से जल आपूर्ति की व्यवस्था है, वहां के अनेकों मोहल्ले तक पाइपलाइन नहीं होने के कारण ग्रामीण दूसरे मोहल्ले से पानी इकट्ठा करते आ रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त विकासखंड तोकापाल के कई ग्राम पंचायत ऐसी भी हैं जहां वर्तमान समय में भी ग्रामीण झरिया का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को बदनाम करने के उद्देश्य से जारी वीडियो के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उक्त फर्जी ऑडियो को जारी किया गया है ताकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बदनाम किया जा सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अगर शासन प्रशासन की ओर से उक्त मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भाजपा की ओर से प्रत्येक जिले में उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा। आपको बता दें, भाजपा ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। बृजमोहन अग्रवाल के फर्जी ऑडियो के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को बदनाम करने के उद्देश्य से
वीडियो जारी किया गया था, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उक्त फर्जी ऑडियो को जारी किया गया है, ताकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बदनाम किया जा सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अगर शासन प्रशासन की ओर से उक्त मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भाजपा की ओर से प्रत्येक जिले में उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा। बलौदाबाजार जिले में स्थित सी मार्ट का ट्रायल रन शुरू हो गया है। कलेक्टर समेत जिला अधिकारियों ने दैनिक उपयोग के सामान खरीदे हैं, जिसका मुख्यमंत्री जल्द ही उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि गौठानों में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए अलग अलग उत्पादों का विक्रय भी होगा। आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल सी मार्ट का सौगात जल्द ही जिला वासियों को प्राप्त होगा, जिसका शुभारंभ आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कमलों के साथ किया जाएगा। जिला मुख्यालय के बुनियादी स्कूल परिसर में मार्केट के माध्यम से स्थित सी मार्ट की प्रारंभिक तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आज कलेक्टर डोमन सिंह ने इसका ट्रायल रन प्रारंभ किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी समेत सभी विभागों के जिला अधिकारी गण उपस्थित रहे। कलेक्टर डोमन सिंह ने सी मार्ट की कार्य को सम्मान सीमा भीतर पूरा करने पर विभिन्न विभागों को पूरे टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सी मार्ट आत्मनिर्भर भारत की राह में महिला स्वयं सहायता समूहों को सदस्यों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उनसे उनकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। सभी ने ट्रायल रन के दौरान सामान की खरीदारी भी की। आपको बता दें, कलेक्टर डोमन सिंह ने लगभग 300 रुपए के अगरबत्ती, पापड़ और अचार, जिला पंचायत सीईओ ने 750 रुपए के फिनाइल, हल्दी, मिर्ची समेत अन्य सामग्री की खरीदारी की है। इस तरह ट्रायल रन के दौरान कुल 4800 रुपए का सामान विक्रय किया गया है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों ने अपनी 2 सूत्रीय लंबित मांगे 17% महंगाई भत्ता और केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता HRA को 7वें वेतनमान के आधार पर लागू करने की मांग लगातार 3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसे लेकर समस्त कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर जिला और ब्लॉक मुख्यालय में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं। आज संघ के हड़ताल का अंतिम दिन है। उन्होंने कहा कि हम यहां 11 अप्रैल से धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिले के कलेक्टर कार्यालय समेत तहसील और SDM कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग छोटे छोटे काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आंदोलनरत अधिकारी कर्मचारियों की मांग कब तक पूरी होती है, जिससे कामकाज का संचालन सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सके। 2 ही प्रमुख मांगे थी, एक 17% महंगाई भत्ता और दूसरा केंद्र के समान मकान किराया भाड़ा भत्ता हम लोगों की प्रमुख मांगे थी। और ये मांगे विगत 3 वर्ष से कर्मचारी लगातार शासन से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री अपनी सभा में गए हैं, हम कर्मचारी गणों ने उन्हें निवेदन किया, हमारे साथियों ने निवेदन किया। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी भूपेश बघेल जी जाते हैं, हमारे कर्मचारी साथी बाकायदा लेटर पैड में निवेदन करते हैं और लगातार भूपेश बघेल जी द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही आप लोगों की मांग पूरी होगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज भूपेश सरकार को आए 3.5 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारी लगातार उपेक्षित हैं।
और विगत 2 साल तो बहुत ही त्रासदीपूर्ण रहा है कर्मचारियों के लिए। कोरोना काल में भी कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बाकायदा ड्यूटी की है, जिसमें हमारे कई हजारों की संख्या में कर्मचारी क्षतिग्रस्त भी हुए हैं कोरोना से। तो जब कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डालकर शासन का काम समय पर पूर्ण करता है और एक शासन को उत्कृष्ट बनाता है, तो शासन को भी चाहिए कि कर्मचारी हितों पर कुठाराघात ना करे। आगे क्या किस तरीके की रणनीति रहेगी? आगे हमारी ये रणनीति है कि अभी तो हम 3 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। यदि शासन हमारी मांगों को लगातार अनदेखा करती है तो हम भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। किनका समर्थन प्राप्त है आपके साथ? हमारे संगठन को 28 कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। ठीक, अपना परिचय देते। दीपक मिश्रा, संभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।